जय सच्चिदानंद मित्रों। शिव निराकार परमात्मा और जिन्हें आप भगवान समझते हो, उनका रिश्ता बाप बेटे का कह लो, मालिक नौकर का कह लो, प्रधानमंत्री मंत्री का कह लो, जो भी आप समझो। छोटे मोटे काम आपके ये देवता और भगवान कर देते हैं। जो परमात्मा शिव निराकार है, उसका काम आपको ये छोटी मोटी वस्तुएं देना नहीं है ना, ना ही आपको दंड देना है। वो तो उसने अपने विभाग बांटे हुए हैं। तो जैसी भी आपकी क्षमता होती है, आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, हैं, ये चीज़ें चाहिए, तो आपको कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाकी आप अगर कुछ ऐसा सोचते हैं कि भगवान की पूजा से मिला है, तो सोचते रहिए। ऐसा कुछ है नहीं, वो आपके कर्मों से ही मिला है, क्योंकि उसके तो सभी बच्चे बराबर हैं। बस कुछ जाग गए हैं और कुछ सो रहे हैं। जो जाग गए हैं वो हकीकत पता लग गई है उनको, और वो अपने सही रीति से कर्म करते हैं। और जो सोए हुए हैं वो गफलत में हैं और आधे अधूरे कर्म करते हैं, इसलिए उनको कुछ मिलता नहीं है। बाकी भगवान का तो एक ही काम है कि आपको एक ऐसी शांति, सुख, करुणा, प्रेम दे देना कि कोई दुखी ना आए, आप कभी भी दुखी ना हो। उस परमपिता परमात्मा शिव निराकार का ध्यान लगाने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कम चीज़ों में भी राजाओं वाली ज़िंदगी जीते हैं, और उसको नहीं जानने से तो आपको पता ही है कैसे कैसे कष्ट होते हैं। पहले गाड़ी नहीं होती तो कष्ट होता है, फिर गाड़ी आ जाती है तो किस्त देने में कष्ट होता है, फिर किस्त दे देते तो इंश्योरेंस की पर्ची कटवाने में कष्ट होता है, फिर चालान भरते हो, फिर कभी जो है गाड़ी खराब हो गई। पहले बेटा नहीं था, अब बेटा हो गया तो बेटा नालायक हो गया। बेटे की शादी करने की सोची, शादी नहीं हो रही थी तब दुखी थे, फिर शादी हो गई, फिर बहू ठीक नहीं आई। दोनों तरफ से चल रहा है। वो लड़की भी वो यही सोच रही है कि मेरी शादी नहीं हो रही, उसकी भी शादी हो जाती है तो उसको सास ठीक नहीं मिलती, किसी को पति ठीक नहीं मिलता। तो सर्दी है, गीजर चाहिए, फिर गीजर का बिल आएगा तो कष्ट देगा। फिर गर्मी है, एसी लगवाना है, पहले एसी नहीं है, एसी मिला तो बिजली का बिल कष्ट देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर के कष्ट मिटते नहीं हैं कभी भी। और ये आप सब जानते हैं कि जब आप छोटे थे जब सोच रहे थे बड़े होंगे तो कष्ट मिट जाएंगे, कुंवारे थे तो सोच रहे थे शादी होकर कष्ट मिट जाएंगे, जब बच्चे नहीं थे तो सोच रहे थे बच्चे होकर कष्ट मिट जाएंगे, फिर आपने सोचा कि बच्चे बड़े होंगे तो कष्ट मिट जाएंगे, लेकिन मिटते नहीं हैं। ये आप जानते हैं। ये ऊपर की मुस्कुराहटों से कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। अंदर के दुख जानते हो तुम, रोते हो अकेले, कई बार रजाई ओढ़ के रोते हो, कई बार बाथरूम में रोते हो, क्योंकि कष्ट मिट नहीं रहे ना। एक कष्ट दूर किया, दूसरा आ गया। क्यों आ गया? आप तो बड़ी पूजा पाठ करते थे, आप तो बड़े भगवान के भक्त हो, तो फिर कष्ट क्यों आ रहा है? कभी शरीर का कष्ट आ गया, एक बीमारी गई नहीं दूसरी आ गई, ठीक कराने गए थे एक, तीन और निकल आई। फिर डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर मिला तो वो चोर ठग मिला। तो ये कष्ट क्यों बने रहते हैं?
आपकी इतनी भक्ति पूजा पाठ के बाद भी, आप सबके अच्छे कर्मों के बाद भी आप सब अच्छे कर्म करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि मेरे कर्मों में कुछ ज़्यादा बुराई नहीं है, फिर भी कष्ट नहीं मिट रहे। क्योंकि डॉक्टर चाह रहा है आप ठीक ना हो, जैसे डॉक्टर चाह रहा है आप ठीक ना हो, नेता चाह रहे हैं आप शिक्षित ना हो, सबकी कुर्सियां डगमगाती हैं ना। तो इसी तरह से ये देवता ये चाहते हैं कि आपके कष्ट कभी दूर ना हो। क्योंकि उनको क्यों पूछोगे आप, अगर उनके आपके सारे कष्ट उन्होंने मिटा दिए तो उन देवी देवताओं की पूजा क्यों करोगे? तो ये कष्ट मिटते हैं शिव निराकार को जानकर। किसी के मिटे हैं, जो लखपति था वो करोड़पति बन गया, जो हजारपति था वो लखपति बन गया, जो रोडपति था उसको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, घोड़े मिल गए, हवाई यात्राएं करने लगे, विदेश यात्राएं करने लगे हैं। लेकिन अंदर के कष्टों का क्या मिटे? रो रहे हो ना अंदर तो सब, लेकिन झूठी मुस्कुराहटें, झूठे तुम्हारे फंक्शन पार्टियां, किस लिए? क्योंकि अंदर बेचैनी है, एक ललक है कुछ पाने की। और वो पाना क्या है? वो शिव निराकार को जानना, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान, जिससे आपके पास कुछ ना हो तब भी आप राजा वाली जिंदगी जी सको। और ना होने का तो सवाल ही नहीं होता। जब उसकी भक्ति कर लेते हो, हैं, वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। जब आप अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हो तो वो भी देना चाहता है ना। लेकिन क्या आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा आपको याद भी ना करे? आपका बच्चा दोस्तों में खेले, खूब पार्टियां करे, लेकिन आपको याद ना करे? चाहते हो? ये नहीं चाहते ना। इसी तरह वो भी नहीं चाहता। वो कहता है मुझे बस सही रीति से याद करो, मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे याद रखो बस। उसको सही रीति जानो, अपना कल्याण करो, बगैर किसी भय, बगैर किसी लोभ के। उससे डरना भी नहीं है। इनसे डरो तुम देवी देवताओं से, क्योंकि ये आपको कष्ट दे रहे हैं अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन वो नहीं, उसे नहीं। वो तो कहता है आनंद लो, करुणा का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, ज्ञान का सागर। तो उसको आपसे कुछ ना डरना है, उससे ना उससे कोई लोभ लालच करना है। आपका जो है वो मिल ही जाना है। बस कह दो उसको, कहना भर काफ़ी है। ध्यान करो, याद में रहो और कह दो। जय सच्चिदानंद।